قومی اردو शिक्षक कर्मचारी संघ बिहार के ज़ेर एहतमाम इसातिज़ा अवार्ड जश्न इजरा और महफिल सुखन में आप तमाम हाज़रीन महफिल का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, जिनकी मौजूदगी ने इस प्रोग्राम को बावकार बना दिया है। आज के इस प्रोग्राम के मेहमान खुसूसी जनाब अकबर रज़ा जमशेद साहब, जनाब इम्तियाज़ अहमद करीमी साहब और प्रोफेसर सफदर इमाम कादरी साहब, जनाब कलीमुल्लाह दोस्तपुरी साहब, जनाब मुज़ाहिर हक साहब, के अलवी साहब, परवेज सिद्दीकी साहब, डॉक्टर एहसन आलम साहब, वासिफ अली साहब शायरी हैं और शाबान साहब, तलत परवीन साहबा, शमन नाज़मी नाज़ा, शरफुल हुदा साहब, नसरुल्लाह नसर नसरी साहब, सैफी साहब। एक उस्ताद, कई किताबों के मुसन्निफ, मुख्तलिफ ज़बानों से मोहब्बत रखने वाले बैतुल्लाह बैत छपकली साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं। उन्होंने कई किताबें लिखी हैं जो मंज़र-ए-आम पर आ चुकी हैं। मैंने उनकी उर्दू में लिखी कई किताबों को पढ़ा है। उनकी किताब अंगारे गज़लों का मजमुआ मेरी नज़र से गुजरी है। इसी साल उनकी किताब का इजरा किया गया था और फिर इतनी जल्दी उन्होंने दूसरी किताब भी तैयार कर ली, ये एक बड़ी बात है। इस किताब की खास बात यह है कि ये एक अंग्रेजी में पोइट्री का कलेक्शन है। बैतुल्लाह साहब की उर्दू गज़लें पढ़ने का इत्तेफाक तो कई बार हुआ, लेकिन उनकी इंग्लिश पोइट्री देखने का मौका अब मिलेगा। अब आप एक उस्ताद रहे हैं, आपने पढ़ने और पढ़ाने का काम किया है। पढ़ना और पढ़ाना आपका पेशा भी रहा है, आपका शौक भी रहा है। खुशनसीब वो लोग होते हैं जिनका शौक ही उनका पेशा बन जाता है, और बैतुल्लाह साहब इस मामले में खुशनसीब हैं कि जो इनका शौक था वही इनका पेशा भी था, पढ़ने पढ़ाने का। और वैसे हालात में क्वालिटी एजुकेशन के आउटपुट भी बहुत अच्छी निकलती है, उसकी गारंटी बन जाती है। बैतुल्लाह साहब एक उस्ताद की हैसियत से ज़रूर बेहतरीन उस्ताद रहे हैं। इनके शागिर्द अच्छे ओहदे पर फायज हैं, ये उनकी कामयाबी है। डॉक्टर, टीचर, प्रोफेसर, वकील और अदीब जितने पुराने होंगे उनकी सलाहियत में इजाफा ही होगा। अभी सफदर इमाम कादरी साहब कह रहे थे कि रिटायरमेंट के बाद आदमी को और ज़्यादा एक्टिव हो जाना चाहिए। मैं आपकी बात का तायद करता हूँ, ऐसे अपनाने की कोशिश भी करूँगा। और आपने यहाँ पर बैठे बहुत लोगों में जोश भरा है कि हो सकता है जो रिटायर्ड आदमी समाज में और एक्टिव हो जाए। बैतुल्लाह साहब भी बुजुर्गियत की जानिब गामज़न हैं और उनके लिटरेचर में भी निखार आता है, नजर आता है। इनकी किताब स्प्रिंग डेल की कामयाबी के लिए दुआ करता हूँ और नेक ख्वाहिशात का इजहार करता हूँ। इस किताब में 90 पोइम्स हैं। स्प्रिंग डेल के माने खूबसूरत घाटी भी कहा जा सकता है, वैली ऑफ स्प्रिंग भी कहा जा सकता है। बैतुल्लाह साहब एक ही वक्त में हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी और भोजपुरी में के लिटरेचर पर काम करते हैं। यहाँ मैं ये बता देना चाहता हूँ, मैं भी खुशनसीब रहा हूँ कि सरकार ने मुझे कई अलग अलग ओहदे दिए। मैं बिहार स्टेट मदरसा एजुकेशन बोर्ड का चेयरमैन भी रहा, गवर्नमेंट उर्दू लाइब्रेरी का भी चेयरमैन रहा। इसके अलावा मैं बिहार भोजपुरी एकेडमी का 3 साल तक चेयरमैन रहा। तो ये मेरी भी खुशनसीबी थी कि अलग अलग लैंग्वेजेस से जुड़ने का मुझे भी मौका मिलता रहा है। बैतुल्लाह साहब किसी भी जुबान को अपने से अलग नहीं करते हैं, इसलिए उनके फाउंडेशन का नाम भी उर्दू हिंदी विकास फाउंडेशन है। ये सच भी है कि ज़बान अपने जज्बात और ख्यालात के इजहार करने का सिर्फ एक जरिया है, खा वो किसी भी ज़बान का। बैतुल्लाह साहब ने अंग्रेजी में ये पोएट्री कलेक्शन सामने लाकर लिटरेचर की खिदमत की है। मैं चाहता हूँ कि ये किताब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। बैतुल्लाह साहब की दिली सलाहियत से हम लोग वाकिफ हो सकें, उनके एहसासात को महसूस कर सकें। बैतुल्लाह साहब ने अपनी पोइट्री में देश दुनिया की बातें की है। इनका टॉपिक बड़ा डिफरेंट है, अलग अलग टॉपिक पर इन्होंने पोइम लिखा है। कहीं पर अगर रेड सिटी की बात है, एक्सिस्टेंस की बात है, उसके बाद एक PMCH पर भी इन्होंने लिख दिया, ओड टू PMCH। उसका लॉस्ट लैंड भी है, जर्नी ऑफ लाइफ भी है। और एक बड़ा अच्छा लगा कि बैठे बैठे मैंने पढ़ा वहाँ पर द लैंड ऑफ नवाब, जिसमें लखनऊ का जिक्र था। और लखनऊ की बहुत ही खूबसूरत ढंग से आपने लखनऊ का जिक्र किया है।
اور لکھنؤ ہم لوگ جب بھی گھومنے گئے اس کا آپ نے ایک طرح سے نقشہ کھینچ دیا، وہاں کے کھانے کا بھی ذکر کیا ہے، وہاں کی تہذیب کی بھی بات کی، وہاں کے لینگویج کا بھی بات کیا، بہت ہی اچھا لگا، بیٹھے بیٹھے میں نے ابھی پڑھا آپ کا۔ اس کے بعد بھی آپ نے اروناچل پردیش، وہ بھی میں بیٹھے بیٹھے پڑھ رہا تھا چونکہ الگ ٹاپک لگا، اروناچل پردیش جانے کا موقع نہیں ملا ہے، لیکن آپ نے پڑھنے کے بعد مجھے لگتا ہے کہ مجھے بھی وہاں جانا ہوگا گھومنے کے لیے۔ تو آپ اس طرح سے ٹوریزم کو بھی بڑھاوا دے رہے ہیں بیت اللہ صاحب، آپ بہت ہی کامیاب ہیں اس کتاب کو لکھنے میں۔ اس میں آپ نے بات جو کی ہے اس میں ایک جگہ آپ نے لکھا ہے جو مجھے بہت پسند آیا، who is right and wrong, nobody is known, but still the war of supremacy is going on. Again the world will divide into two blocks and the brains will sit together in block. انہوں نے پوئٹری کلیکشن میں اپنی وائف، اپنے فادر پر بھی پوئمس لکھے ہیں۔ کتاب لکھنا، پھر چھپوانا، یہ پھر قاعدے سے ریلیز کرنا، ایک بہت بڑی بات ہوتی ہے، اور اس کام میں بیت اللہ صاحب کامیاب نظر آتے ہیں، لگاتار یہ کتاب لکھتے بھی ہیں اور اس کا اجرا بھی بہت ہی قاعدے سے کروا پاتے ہیں۔ اور ان کے ساتھ جو لوگ کام کر رہے ہیں وہ سبھی مبارکباد کے مستحق ہیں، خاص کر ڈاکٹر اے کے علوی صاحب جو کہ پریزیڈنٹ ایوارڈی ہیں، انہوں کو ہمیشہ شاعروں، ادیبوں اور اردو ہندی لٹریچر میں کام کرنے والوں کی مدد کیا کرتے ہیں، ان کا حوصلہ بڑھاتے ہیں، ان کے لیے محفل آراستہ کرتے ہیں، کرنے میں بھرپور تعاون کرتے ہیں۔ میں ایک علوی صاحب کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ موجود رہتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ سب کو فون کر کے بلاتے ہیں اور وقت پر چیز بتانے کی کوشش کرتے ہیں، ان کی وجہ کر بھی کافی لوگ یہاں پہ جمع ہو جاتے ہیں۔ بہرحال بیت اللہ صاحب نے جو یہ کتاب لکھی ہے اس کے لیے میں انہیں بہت مبارکباد دیتا ہوں، اور آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ہم سب یہاں پر جمع ہو پائے ہیں۔ اور جیسے کہ امتیاز احمد کریمی صاحب نے کہا کہ مشاعرہ، تو مشاعرہ بھی ایک ایسا چیز ہے، آدمی ماحول قائم ہوتا ہے اور بہت وقت تک کوئی بھی ایک شعر اگر یہاں سنا جائے، اگر پسند آ جاتا ہے تو بہت وقت اس ذہن میں بنا رہتا ہے، جس کی وجہ سے اردو کی خدمت ہی ہوتی ہے۔ لیکن یہاں پہ بیت اللہ صاحب نے انگلش کی خدمت کی ہے، اس کے لیے میں آپ کو بہت مبارکباد دیتا ہوں۔ کوئی بھی زبان کسی ایک آدمی کا نہیں ہے، سبھی زبان پر اگر آپ کو قبولیت حاصل ہے تو بہت خوشی کی بات ہے۔ بہت شکریہ۔